Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन एंड मैं शालिनी मेहंद्रास आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे मेहंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप सभी से ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन एसटी नंबर 38, राइट। तो फटाफट से चलिए, देखो कोई भी मॉक टेस्ट दो उसका आपको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। मैं हर बार आपको स्पीड टेस्ट में बोलती हूँ, क्योंकि अगर एनालिसिस नहीं है ना तो सब चीजें बेकार हैं, जान लो। तो आपको पहले क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, तो चलो देख ले तो जल्दी से कि क्या फाइंड आउट करना है। You have to select the correctly spelled word, यानी कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है इन ऑप्शन में से कि कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग आपको करेक्ट बतानी है। तो अगर हम एब्सोल्युटली की देखें तो एब्सोल्युटली की क्या कुछ गलत नहीं दिख रही? एब्सोल्युटली की स्पेलिंग गलत नहीं दिख रही। एब्सोल्युटली की स्पेलिंग क्या होती है? ABSO, एब्सोल्यूटली। करेक्ट स्पेलिंग क्या हो गई? ये हो गई एब्सोल्युटली। और एब्सोल्यूट कहते हैं ना, एब्सोल्युटली मतलब दैट इज नो क्वालिफिकेशन, नो रिस्ट्रिक्शन, नो लिमिटेशन, यानी कि इसका मतलब होता है टोटली। जब हम एडेप्टेशन की बात करते हैं, अडेप्ट करना किन्हीं चीजों को, है ना, तो अडेप्टेशन की स्पेलिंग क्या करेक्ट दिख रही है? तो अडेप्टेशन की स्पेलिंग एकदम करेक्ट है, तो ये तो हमारा आंसर भी मिल गया, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आता है अबैंडन। अबैंडन की स्पेलिंग क्या होती है भाई? ABANDAN होती है, DON होती है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है, इसको करेक्ट कर दो भाई, ABANDON। तो ये हो गया अबैंडन। अबैंडन का मतलब क्या होता है? दैट सीज और सपोर्ट और लुक आफ्टर समवन, है ना, सीज टू सपोर्ट। और एक्यूरेट में डबल सी होना चाहिए था, तो ये भी रॉन्ग है, तो एक्यूरेट की स्पेलिंग लिख लो। कोई चीज कहते हैं ना एकदम एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है एकदम, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 42 देखो। अब आपको ढूंढना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सी स्पेलिंग ऐसी है जो इनकरेक्ट है? देखो, एक्कोमोडेट चेक किया हमने, ये तो एकदम करेक्ट है, इसमें तो कोई नहीं। मीन्स दैट प्रोवाइड लॉजिंग, आप किसी को रहने के लिए घर या कुछ भी दे रहे हो कि जहां पे वो आराम से रह सके। क्वारंटाइन, क्वारंटाइन हम कैसे भूल सकते हैं? कोरोना में हमारा सबसे बड़ा साथी क्वारंटाइन ही तो था। क्वारंटाइन मतलब जब क्वारंटाइन कर दिया जाता था लोगों को, इसका मतलब होता था जिससे कि कोई भी इंफेक्शियस डिसीज स्प्रेड ना हो सके, तो वहां पे आपको लगाया गया क्वारंटाइन। करेक्ट है। यूनिक, यूनिक मतलब क्या था? दिस इज द मोस्ट यूनिक वन, जो दुनिया से एकदम हटके हो, मीन्स ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, है ना, ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। तो ये क्या हो गया आपका? यूनिक करेक्ट हो गया। अगर हम इंट्रीग की बात करें तो ये स्पेलिंग रॉन्ग है, क्योंकि इंट्रीग की स्पेलिंग होती है INTRE नहीं होती है, इसकी स्पेलिंग होती है INTRIGUE। क्या होती है? TRIGUE। और इंट्रीग का मतलब क्या होता है? दैट अराउज क्यूरियोसिटी, है ना, किसी क्यूरियोसिटी को और एक्साइट करना या बढ़ाना। जब आप बहुत ज्यादा आपके अंदर किसी चीज को लेकर के एक्साइटमेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट, यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये वर्ड आपको दिया हुआ है, इसका एंटोनिम यानी कि अपोजिट बताना है। तो रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? द पर्सन, कौन होता है बताओ? रेटिसेंट कौन होता है? मीन्स द पर्सन हु इज नॉट रिसीविंग वंस थॉट, मतलब दूसरों के विचारों को सुनना ही नहीं है, अपनी करनी है, तो वो होता है रेसिटेंट, रेटिसेंट, है ना। तो रेटिसेंट में होस्टाइल, होस्टाइल मतलब तो होता है अनफ्रेंडली। और टॉकेटिव मतलब जो बहुत ज्यादा बातू नहीं होते हैं। कंट्रोवर्शियल मतलब जो हर जगह कंट्रोवर्सी फैलाते रहते हैं, दैट गिविंग राइज और लाइकली टू, कि लड़ाई हो जाए, है ना, फाइट हो जाए, दैट गिव्स राइज टू कंट्रोवर्सी। एग्रेसिव नेचर कहते हैं शी इज ऑफ वेरी एग्रेसिव नेचर। तो अग्रेसिव नेचर की बात होती है, मीन्स बहुत कन्फ्रंटिंग वन, है ना, जो कन्फ्रंटिंग वन होता है उसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेटिसेंट मतलब जो किसी की बात नहीं सुनता है, और जो सबकी बातें सुनता है और खूब बोलता है, तो वही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एम्पल, आई हैव एम्पल ऑफ
make plastics or everything. Ample मतलब that is enough or more than enough, you can say. enough या फिर more than enough. अब इसका अपोजिट क्या होगा? तो जब sufficient की बात करते हो, जब sufficient की बात करते हो, इसका मतलब भी होता है that you have adequate or enough resources. और ये मीनिंग तो हमने बता ही दिया, तो ये तो इसके सिनोनिम हो गए. लिबरल क्या होता है? लिबरल मतलब आप किसी चीज से फ्रीडम जब आपको मिल जाती है तो वो होता है, इससे अलग हो गया. मीगर मतलब जहां पे शॉर्टेज होती है चीजों की, रिसोर्सेज की कमी होती है, वो होता है मीगर. तो यहाँ पे इसका करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 45. डाउन इन दी माउथ. इस इडियम का मीनिंग क्या होगा? डाउन इन दी माउथ क्या मतलब निकला इसका? टू बी डिप्रेस्ड, हैप्पी, हंग्री या एंग्री. तो जब आप इसका मीनिंग देखोगे, टू बी माउथ कहते नहीं, डाउन इन द माउथ कहते हैं गले से खाना नहीं उतर रहा है, कुछ अटक रहा है. तो डाउन इन द माउथ मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर सो मच डिप्रेस्ड, बहुत ज्यादा टेंशन आपको होती है, आप बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हो, बहुत ज्यादा दुख में होते हो, तो यू कैन से इट एज डाउन इन दी माउथ. राइट, तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डाउन इन दी माउथ का, दैट इज टू बी डिप्रेस्ड. राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 46. टू टेक द बुल बाय दी हॉर्न्स. नाउ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है, क्योंकि 10 ही क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं आपको देखने को. तो टू टेक द बुल बाय दी हॉर्न्स मतलब बुल को आप हॉर्न्स के थ्रू खींचो, इसका मतलब क्या होगा? टू टेक रिवेंज ऑन एनिमीज, टू बी स्टबर्न इन एवरी मैटर, टू ट्राई टू अकम्प्लिश थिंग्स, टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशंस करेजियसली. तो इसका जब आप आंसर देखोगे, तो टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब हो जाएगा यू आर डीलिंग विद सम डिफिकल्ट सिचुएशंस, बहुत साहस बन के आप बहुत कठिनाई भरी सिचुएशंस को अच्छे से डील कर रहे हो. तो इसका मतलब हो गया यू आर टेकिंग अ रिस्की सिचुएशन और हैंडल कर रहे हो आप. ठीक, चलो नेक्स्ट. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट. ये जो अंडरलाइन है इसको क्या कर सके? सब्स्टिट्यूट कर सके. लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या मार्क करेंगे? नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड. सेंटेंस आपका किस फॉर्म में दिया है? डायरेक्ट स्पीच में. देखा, माय फादर सेड टू मी वेयर यू हैव केप्ट योर बुक्स. क्वेश्चन पूछ रहा है. कभी भी याद रखो, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, आफ्टर क्वेश्चन वर्ड डायरेक्टली आपकी क्या आती है? वर्ब आती है, तब आपका सब्जेक्ट आता है. ये याद है कि नहीं याद है? और ये सेंटेंस आपका किस में दिया हुआ है? डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है. और जब डायरेक्ट स्पीच में दिया है तो वेयर यू हैव कैसे लग जाएगा? रॉन्ग नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये थोड़ा सा शफल हो जाएगा. वेयर हैव यू केप्ट सही है भाई, क्योंकि हैव हैज के साथ क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. तो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे तो इसको जो करेक्ट करेगा वो करेगा ऑप्शन नंबर डी एज अ करेक्ट आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव यू केप्ट. क्लियर? चलो इसको करते हैं करेक्ट. इसमें क्या रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है जरा बताओ, किसी को पता चल रहा है कि क्या रिक्वायरमेंट है? नवीन वन अ स्कॉलरशिप टू फर्दर स्टडीज इन मेडिसिन. मतलब नवीन को क्या मिली? आगे पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिली. एंड डिसाइडेड टू गो अब्रॉड. और उसने क्या डिसाइड किया कि भैया वो अब्रॉड जाएगा, यानी कि बाहर जाएगा. बाहर जाएगा भाई पढ़ने, जब उसको स्कॉलरशिप मिली है. तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड इन फर्दरिंग स्टडीज विद मेडिसिन, फॉर फर्दर स्टडीज इन मेडिसिन या फॉर फर्दर स्टडी ऑन मेडिसिन. तो देखो टू तो होगा नहीं, ये तो आप सभी को पता है. तो यहाँ पे किस चीज के लिए जा रहा है? पढ़ाई के लिए जा रहा है अब्रॉड. पढ़ाई के लिए कहाँ जा रहा है? अब्रॉड जा रहा है, यानी कि बाहर जा रहा है. तो अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो इन फर्दरिंग तो हो नहीं सकता. ठीक, फिर फॉर फर्दर स्टडीज तो हो सकता है, जो कि एकदम करेक्ट प्रीपोजिशन के साथ यूज भी हुआ है. अब फॉर फर्दर स्टडी, स्टडी ऑन मेडिसिन, तो स्टडीज पढ़ाई के लिए जा रहा है, तो इसका प्लूरल फॉर्म ही यूज करेंगे. तो यानी कि स्टडी करेक्ट होगा, तो आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर सी, जो इसको करेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देगा. क्लियर? चलो नेक्स्ट 49. यहाँ पे इसको कौन सब्स्टिट्यूट करेगा? वॉश एंड ड्राई द रॉ मैंगोज. तो कच्चे आम होते हैं ना, उनको वॉश करना है, ड्राई करना है. एंड यूज अ फॉर्क टू प्रिक इट ऑल ओवर. मतलब जो जैसे नहीं फॉर्क यूज करके उसमें हम थोड़े से प्रिकिंग कर देते हैं, छेद छेद बना देते हैं, ताकि उसके अंदर पूरा रस चला जाए, जो भी बनाना चाहे. तो यहाँ पे टू प्रिक इट ऑल ओवर, क्या ये करेक्ट यूज हुआ है? क्या सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है? तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो टू प्रिक इट यूज हुआ है. इट क्या है? हम हमेशा सिंगुलर के लिए यूज करते हैं.
और यहाँ पे कितने हैं, बहुत सारे मैंगोज हैं, यानी कि प्लूरल है मैंगोज। तो जब मैंगोज प्लूरल है तो अकॉर्डिंगली हमारी प्रोनाउन भी क्या होनी चाहिए, प्रोनाउन भी हमारी प्लूरल होनी चाहिए। तो इट की जगह क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो देम कहीं दिया है, ये तो हटा दो, ये हटा दो, ये भी हटा दो, टू प्रिक देम ऑल ओवर, यानी इट की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, प्रिक देम आ जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है ये, आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है टू फिल इन दी ब्लैंक। ब्लैंक में कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। ही विल इफ दे लुक आफ्टर हिम केयरफुली, अगर उसकी तरफ प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा तो ही विल पुल ऑफ, पुल अप, पुल थ्रू या पुल आउट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताओ, बताइए। अगर उसकी तरफ अच्छे से ध्यान दिया जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा ना मरीज। किसी की तरफ अगर अच्छे से हम ध्यान देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। यस और नो? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा इसका मीनिंग, पुल ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज में आप अगर पुल ऑफ कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, बताओ, है ना, यानी कि कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये तो होगा नहीं, अचीव नहीं कर रहे। अगर आप उनका अच्छे से ध्यान रखोगे तो क्या होगा, अब वो अच्छे जो डेंजरस बीमारी या कुछ भी होगा उससे वो सरवाइव कर जाएंगे। तो यहाँ पे सरवाइव के सेंस में अगर हम देखें तो पुल थ्रू है करेक्ट फ्रेज, जिसका मतलब होता है सर्वाइवल फ्रॉम एनी डेंजरस डिजीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से हमारे साथ हर वीक जुड़ते रहिए, जहां पे हम आप लोगों के लिए ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन लेकर के आए हैं और बेहतरीन तरीके से, सटीक तरीके से ये सारा एनालिसिस हम कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.